इस कहानी की शुरुआत में हम एक पार्क में बैठे दो डॉग को देखते हैं जिसका नाम था मैक्स और ड्यूक। पार्क में जहाँ सारे डॉग छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, वहीं मैक्स और ड्यूक चुपचाप एक जगह पर बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। अब मैक्स और ड्यूक के पास एक डॉग आता है जो उन्हें बताता है कि तुम दोनों के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और जब इंसानों के घर एक छोटा सा बेबी आता है तो हम डॉग की वैल्यू कम हो जाती है। वो दोनों को उस डॉग की बातों पर विश्वास नहीं होता और जब वो दोनों अपनी ऑनर केटी के साथ पार्क से घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में चक नाम के एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। केटी ये देखकर चक की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चक को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो पूरी तरह से ठीक था। अब चक और केटी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जल्दी वो शादी भी कर लेते हैं, जिसके बाद उनके यहाँ एक छोटा सा क्यूट सा बेबी होता है जिसका नाम वो लियम रखते हैं। लियम जब छोटा था तो अक्सर ड्यूक और मैक्स को परेशान करते रहता था और ये बात उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। अब लियम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो मैक्स और ड्यूक को कॉपी करने लगा और उनके साथ खेलता था, जो बात ड्यूक और मैक्स को बहुत पसंद आती है और वो लियम के अच्छे दोस्त बन गए थे। मैक्स और ड्यूक लियम का ख्याल रखते थे और लियम के साथ खूब एंजॉय करते थे। इसके बाद हम स्नोबॉल को देखते हैं जो अपने ऑनर के साथ काफी खुश था। स्नोबॉल की ऑनर स्नोबॉल से बहुत प्यार करती थी और वो क्योंकि अधिकतर समय सुपर हीरोज के शो और मूवी देखा करती थी, इसीलिए वो स्नोबॉल को भी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहना कर रखती थी, जिसकी वजह से स्नोबॉल अब खुद को भी एक सुपर हीरो समझने लगा था और अपना नाम कैप्टन स्नोबॉल रख लेता है। एक दिन जब मैक्स स्नोबॉल को अपने बिल्डिंग के बालकनी में सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में फाइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो वो उसे समझाता है कि भले ही तुमने अपना नाम कैप्टन स्नोबॉल रख लिया हो, लेकिन तुम सिर्फ एक क्यूट से रैबिट हो। स्नोबॉल मैक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैक्स को बताता है कि तुम लियम को ट्रेन करो क्योंकि वो प्ले स्कूल जाने के बाद तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला और तुम्हारे हाथों से वो निकल जाएगा। स्नोबॉल की बात सुनकर मैक्स उससे कहता है कि लियम पहले से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए हम उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। उसकी बातें सुनकर ड्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें लियम को स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैक्स लियम को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था, इसीलिए वो ड्यूक की बातों पर भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो लियम को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स को खुजली होना शुरू हो जाता और वो लगातार अपने पैरों से खुजली कर रहा था। अब वहाँ पर केटी भी आ जाती है जो ड्यूक को वहाँ से बाहर भेजकर मैक्स को बहाने से अपने साथ हॉस्पिटल ले आती है ताकि वो उसकी खुजली का इलाज करा सके। मैक्स हॉस्पिटल आकर काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल में मैक्स से मिलने वाले जानवर काफी ज्यादा अजीब थे। वो जब केटी के साथ घर वापस आता है तो हम देखते हैं कि मैक्स को खुजली से बचने के लिए डॉक्टर ने उसके गले में एक हेडकॉन पहना दिया था। हेडकॉन पहनने के बाद मैक्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि अब वो टेबल के नीचे मौजूद अपनी फेवरेट बॉल भी नहीं निकाल पा रहा था। अब मैक्स के पास ड्यूक आता है जो उसे बताता है कि मैंने लियम के फैमिली को बात करते हुए सुना कि हम लोग लियम के अंकल के पास जा रहे हैं। मैक्स ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो घूमने जाने वाले थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वो वहाँ जाने के बाद क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। मैक्स इसके बाद अपनी फेवरेट बॉल लेकर मिस क्लोई के पास जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसके वापस आने तक मिस क्लोई उसके फेवरेट बी बॉल का ध्यान रखे। लेकिन जब वो देखता है कि मिस क्लोई बहुत गुस्से में बैठी है तो वो वहाँ से निकल जाता है और गिटगिट के पास आकर उसे अपने फेवरेट बॉल को तब तक के लिए संभाल कर रखने को कहता है जब तक कि वो वापस ना आ जाए। गिटगिट मैक्स को पसंद करता था, इसीलिए वो मैक्स के आने तक उसके फेवरेट बॉल का ध्यान रखने के लिए राजी हो जाता है और वो मैक्स के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोचने लगती है। मैक्स इसके बाद ड्यूक, लियम और लियम के पेरेंट्स के साथ लियम के अंकल के घर की तरफ निकल पड़ता है और वहीं गिटगिट इधर मैक्स के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग के यादों में खोई हुई थी कि तभी गलती से मैक्स का बॉल उससे छूटकर पास के अपार्टमेंट में चला जाता है। वो जब मैक्स के बॉल को वापस लाने के लिए उस अपार्टमेंट में जाती है तो उसमें रहने वाली ढेर सारी बिल्लियों को देखकर वो डर जाती है और वापस आ जाती है। इसके बाद हम स्नोबॉल को देखते हैं जो क्लोई से बातें करते हुए एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आखिरकार वो खुद को एक सुपर हीरो कैप्टन स्नोबॉल जो समझता है। अब वहाँ पर डेजी नाम का एक डॉग आता है जो स्नोबॉल से कैप्टन स्नोबॉल के बारे में पूछता है। वो ये सुनते ही जल्दी से कैप्टन स्नोबॉल का कॉस्ट्यूम पहनकर वहां पर आ जाता है और अब वो डेजी का मदद करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। डेजी उसे बताता है कि जब वो अपने ऑनर के साथ वेकेशन से लौट रहा था तो उसने नीचे के कंपार्टमेंट में इंसानों के सामान की तलाशी लेने के दौरान पिंजरे में एक टाइगर के बच्चे को देखा जिसका नाम हू था और वो काफी डरा हुआ था
और फिर एक सर्कस का जादूगर हु को अपने साथ ले गया, जो हु को टॉर्चर करके उसके सर्कस में परफॉर्म करवाएगा। अब क्योंकि स्नोबॉल खुद को एक सुपर हीरो मानता था, इसीलिए डेजी के साथ हु को सर्कस के जादूगर के कैद से आजाद कराने के लिए वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और ड्यूक अब लियम के अंकल के घर पर पहुंच गए थे और ड्यूक अंकल के खेतों में खूब मस्ती करता है और फार्म की एक काऊ को बार बार खुद से बात करने के लिए कहता है। उसकी बातों से परेशान होकर वो काऊ ड्यूक की नकल करने लगती है, जिससे ड्यूक को वहां से जाना पड़ता है। अब फार्म की एक बर्ड मैक्स के पीछे पड़ जाती है और उसका पीछा करने लगती है। मैक्स उस बर्ड से बचकर फार्म में चारों तरफ भाग रहा था और वहीं दूर खटारा कार में बैठा एक डॉग जिसका नाम रोस्टर था, वो ये सब देख रहा होता है और उसके एक बार आवाज लगाने की वजह से फार्म के सारे जानवर शांत हो जाते हैं, क्योंकि रोस्टर लियम के अंकल का डॉग और फार्म का रखवाला था। मैक्स और ड्यूक देखकर रोस्टर से काफी प्रभावित होते हैं। लियम के अंकल के घर आने के बाद ड्यूक खूब मस्ती करता है, लेकिन वहीं मैक्स इस दौरान शांत रहता है। और वहीं इधर दूसरी तरफ गिटगिट क्लोई के पास जाती है और उसे खुद को एक बिल्ली की तरह बिहेव करने की ट्रेनिंग देने के बारे में पूछती है, क्योंकि वो किसी भी तरह पास के बिल्लियों के अपार्टमेंट से मैक्स का फेवरेट बॉल वापस लाना चाहती थी। इसके बाद हम मैक्स और ड्यूक को लियम के अंकल के फार्म में देखते हैं, जहाँ पर जब मैक्स गलती से रोस्टर का पानी पी लेता है तो रोस्टर मैक्स पर बहुत गुस्सा होता है। वो इसके लिए रोस्टर को सॉरी कहता है। अब वहीं रोस्टर जब मैक्स से पूछता है कि तुम अधिकतर समय लियम को बंद करके क्यों रखते हो, तो इस पर मैक्स रोस्टर को बताता है कि लियम काफी ज्यादा शरारती है, इसीलिए हम उसे अधिकतर समय बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लियम को किसी भी तरह की चोट लगे या फिर वो किसी मुसीबत में पड़े। उसकी बातें सुनकर रोस्टर उसे बताता है कि तुम्हारी सोच तो सही है, लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि बच्चे खेल कर ही सीखते हैं। मैक्स रोस्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ड्यूक समझ चुका था कि रोस्टर सही कह रहा है, इसलिए वो मैक्स को समझाने की कोशिश करता है कि हमें लियम को खुले में खेलने देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब स्नोबॉल डेजी के साथ सर्कस से हु को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुका था। सर्कस देखने आए सभी लोगों के वहां से जाने के बाद स्नोबॉल और डेजी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हु को सर्कस के बाकी जानवरों के साथ रखा गया था। उस जगह पर स्नोबॉल और डेजी का सामना काले भेड़ियों से होता है, जो कि उन दोनों को मार देना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से हु को रेस्क्यू करके वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम मैक्स और ड्यूक को देखते हैं, जिन्हें लियम के अंकल घर के अंदर नहीं आने देते, जिसकी वजह से उन दोनों को घर के बाहर ही सोना पड़ता है। अब वहीं मैक्स जब आसपास के जगहों को एक्सप्लोर कर रहा था तो इस दौरान वहां पर एक लोमड़ी आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि लोमड़ी मैक्स को कोई नुकसान पहुंचाती, वहां पर रोस्टर आ जाता है, जो उस लोमड़ी पर हमला करके उसे वहां से भगा देता है। रोस्टर के वापस आने पर मैक्स रोस्टर से कहता है कि वो लोमड़ी से फाइट इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके गले में हेडकॉन था। रोस्टर ये सुनकर मैक्स के गले से हेडकॉन बाहर निकाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ क्लोई गिटगेट को कैट की तरह रहना सिखा रही थी, ताकि वो कैट्स के अपार्टमेंट से मैक्स के फेवरेट बॉल को वापस ला सके। इसके बाद हम स्नो बॉल को देखते हैं, जो डेजी के साथ मिलकर टाइगर बेबी हु के रहने का इंतजाम कर रहा था और उसे लेकर पॉप्स के पास आ जाता है। स्नो बॉल पॉप्स से हु को अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन पॉप्स हु को अपने साथ रखने से साफ साफ मना कर देता है। मिस्टर पॉप्स के साथ रहने वाले छोटे छोटे क्यूट पपी जब पॉप्स से हु को अपने साथ रखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो पॉप्स इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम सर्कस मास्टर को देखते हैं, जो हु के वहां से भाग जाने पर अपने पालतू भेड़ियों पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने उन्हें बाकी जानवरों की सुरक्षा करने के लिए रखा होता है। अब सर्कस मास्टर को डेजी के कॉस्ट्यूम का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसे वो अपने काले भेड़ियों को सुगा देता है, जिसके बाद वो काले भेड़िए डेजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम मैक्स और ड्यूक को देखते हैं, जो लियम को बुक से कहानी पढ़कर सुना रहे थे। कहानी पढ़ाते हुए जब बुक में एक काले भेड़िए की तस्वीर आती है तो मैक्स उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो बुक को बंद करते हुए लियम से कहता है कि आज के लिए बस इतना ही। अब तभी वहां पर रोस्टर भी आ जाता है, जो मैक्स को काले भेड़िए की तस्वीर से डरता हुआ देखकर मैक्स का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिटगेट क्लोई से एक कैट की तरह बिहेव करने की ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरे अपार्टमेंट से मैक्स की बॉल लेने जाती है। वो चुपके से एक बड़ी और डरावनी कैट के पास से मैक्स का बॉल लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन इस दौरान उस बड़ी बिल्ली की नींद खुल जाती है और उस बड़ी बिल्ली के साथ ही फ्लैट की सारी बिल्लियां गिटगेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब इससे पहले कि वो बिल्लियां गिटगेट को कोई नुकसान पहुंचाती, वहां पर उसका एक फ्रेंड आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की मदद लेकर लाइट से सभी बिल्लियों को बेवकूफ बनाकर उनकी महारानी बन जाती है और फिर इसके बाद बड़े ही आसानी से मैक्स की बॉल लेकर वहां से वो निकल जाती है। अगले सीन में हम मैक्स और ड्यूक को देखते हैं, जो रोस्टर को फार्म के जानवरों का देखभाल करता देखकर बहुत खुश थे और फिर इसके बाद वो दोनों भी रोस्टर को कॉपी करके एक पिग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो गलती से फार्म की भेड़ों को उनके बाड़े से बाहर निकाल देते हैं। रोस्टर ये देखकर उन भेड़ों को वापस से बाड़े में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान भेड़ का एक छोटा बच्चा जंगल में चला जाता है। रोस्टर ये देखकर ड्यूक और मैक्स पर बहुत गुस्सा था
और फिर इसके बाद वो मैक्स को अपने साथ लेकर जंगल से भेड़ के बच्चे को ढूंढकर वापस लाने के लिए निकलता है। जंगल में भेड़ के बच्चे को ढूंढने के दौरान मैक्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि साइज में छोटा होने की वजह से वो रोस्टर के साथ तेजी से चल नहीं पा रहा था। जंगल में काफी देर तक ढूंढने के बाद रोस्टर को भेड़ का बच्चा मिल जाता है, जो एक खाई के पास सेब के पेड़ पर चढ़कर सेब खा रहा था। वो उसे वहां पर देखकर मैक्स को उसे वहां से बचाकर लाने के लिए भेजता है, क्योंकि भेड़ के बच्चे का पैर सेब के पेड़ में फंस गया था और अगर वो पेड़ पर उसे बचाने जाता तो रोस्टर के बड़ा होने की वजह से पेड़ टूट जाता। पहले तो मैक्स ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि इसमें उसके जान को खतरा था, लेकिन रोस्टर के मोटिवेट करने पर वो पेड़ पर जाकर भेड़ के बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए राजी हो जाता है। वो किसी तरह उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान पेड़ टूटने की वजह से वो खाई में नीचे गिरने लगा था, लेकिन समय रहते ही रोस्टर मैक्स को पकड़ लेता और ऊपर खींच लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मैक्स और रोस्टर को वापस से फार्म में देखकर ड्यूक बहुत खुश होता है। इसके बाद हम डेजी को देखते हैं, जो सेंट्रल पार्क में बाकी डॉगी को कहानियां सुना रहा था। तभी वहां पर सर्कस के भेजे गए काले भेड़िया भी डेजी को ढूंढते हुए आ जाते हैं। काले भेड़ियों को देखकर सारे डॉग डर कर वहां से भागने लगे थे, लेकिन काले भेड़िए तो सिर्फ डेजी को पकड़ने आए थे, इसीलिए वो डेजी का पीछा कर रहे थे और डेजी उन भेड़ियों से बचकर भाग रहा होता है। उसका पीछा करते हुए वो काले भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन डेजी उन्हें बेवकूफ बनाकर बड़े ही चालाकी से वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नोबॉल वीडियो गेम खेलने में बिजी था कि तभी वहां पर पॉप्स हु को लेकर आ जाता है, क्योंकि हु पॉप्स के घर में काफी नुकसान पहुंचा रहा था, इसीलिए वो उसे लेकर स्नोबॉल को वापस करने आया था। लेकिन स्नोबॉल हु को मैक्स के घर में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि मैक्स इस समय घर पर था नहीं और उसका घर खाली था। गिटगिट स्नोबॉल को मैक्स के घर से निकलते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से उसे स्नोबॉल के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स रोस्टर के साथ रहने की वजह से अब काफी बहादुर बन गया था और लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सामना करने के लिए वो पूरी तरह से रेडी था। मैक्स ये बात रोस्टर को बताता है, जिससे रोस्टर को भी काफी अच्छा लगता है और वो दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। अगली सुबह मैक्स, ड्यूक, लियम और उसकी फैमिली के साथ घर वापस आने के लिए निकल पड़ता है। मैक्स और ड्यूक के जाने से रोस्टर उदास था, क्योंकि एक बार फिर से वो अकेला हो गया था। वापस आने के बाद मैक्स और ड्यूक जब रात के समय अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तो स्नोबॉल डेजी के साथ मिलकर चुपके से हु को वहां से वापस अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस दौरान मैक्स की नींद खुल जाती है और वो अपने घर में हु और स्नोबॉल को देखकर पूरी तरह से हैरान था। अब वहीं पर सर्कस मास्टर के वो काले भेड़िए भी डेजी को ढूंढते हुए आ गए थे। स्नोबॉल मैक्स को सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार वो हु को सर्कस मास्टर से रेस्क्यू करके लाए हैं और अब वो सर्कस मास्टर अपने काले भेड़ियों के साथ हु को लेने आया है। रोस्टर के साथ रहने की वजह से अब मैक्स बहादुर हो गया था, इसलिए वो अकेले ही भेड़ियों का सामना करने जाता है, लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाता और वो सर्कस मास्टर मैक्स पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और हु के साथ डेजी को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। इस दौरान सर्कस मास्टर स्नोबॉल पर हमला करके उसे बुरी तरह से मार रहा था। सर्कस मास्टर के हु और डेजी के साथ वहां से जाने के बाद मैक्स स्नोबॉल के साथ सर्कस मास्टर की गाड़ी का पीछा करता है और स्नोबॉल कॉल करके अपने बाकी के साथियों को भी मदद के लिए बुला लेता है। स्नोबॉल का कॉल आने के बाद गिटगिट, ग्रैनी, कैट्स और सारे पेट्स के साथ कार से मैक्स की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर्कस मास्टर हु, डेजी और अपने बाकी के जानवरों के साथ ट्रेन से वहां से निकल जाता है, लेकिन इस दौरान मैक्स और स्नोबॉल भी वहां पर आ गए थे, जो किसी तरह बहुत मुश्किल से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। गिटगिट फोन से स्नोबॉल से पूरे सिचुएशन का अपडेट लेकर अपने साथियों के साथ कार से ट्रेन का पीछा कर रही थी और वहीं मैक्स और स्नोबॉल इस समय चलती हुई ट्रेन के ऊपर थे, जहां पर सर्कस मास्टर के भेड़िए मैक्स और स्नोबॉल को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। भेड़िए से बचकर भागने के दौरान स्नोबॉल एक ट्रेन के डिब्बे में गिर जाता है, जहां पर उसे डेजी मिलता है, लेकिन वहां पर सर्कस मास्टर का मंकी भी था, जो स्नोबॉल पर हमला करना शुरू कर देता है। अब स्नोबॉल और सर्कस मास्टर के मंकी के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है और स्नोबॉल बड़े ही बहादुरी से मंकी को हराकर डेजी को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स ने भी बड़ी चालाकी से सारे भेड़ियों को ट्रेन से नीचे गिरा दिया था और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हु को कैद करके रखा गया था। अब इससे पहले कि वो मैक्स को आजाद कराता, वहां पर सर्कस मास्टर का मंकी आ जाता है, जो कि मैक्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब मैक्स और मंकी के बीच में वहां पर एक खतरनाक फाइट होने लगती है और वो दोनों चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं और ट्रेन आगे निकल जाती है, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता और किसी तरह मुश्किल से एक ऊंची जगह से कूदकर ट्रेन के अंदर चला जाता है। मैक्स इस समय सर्कस मास्टर के सामने था। अब वहां पर स्नोबॉल और डेजी भी आ गए थे, जो मैक्स के साथ मिलकर सर्कस मास्टर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। हु भी मैक्स के साथ मिलकर सर्कस मास्टर पर हमला कर रहा था, लेकिन इतने सारे जानवरों को अपने सामने देखकर ट्रेन का लोको पायलट चेन खींचकर ट्रेन को रोक देता है, जिस दौरान मौका पाकर सर्कस मास्टर मैक्स और उसके साथियों को अपने गन से शूट करने ही वाला था कि तभी वहां पर गिटगिट, ग्रैनी
ग्रैनी और बाकी साथियों के साथ कार से आ जाती है, जो सर्कस मास्टर को टक्कर मार देती है, जिससे सर्कस मास्टर घायल हो जाता है। इसके बाद मैक्स अपने साथियों के साथ हू को रेस्क्यू करके ग्रैनी की कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि मैक्स हू को ग्रैनी के घर पर उनके बाकी के पेट के साथ ही रखता है, क्योंकि ग्रैनी को कम दिखाई देता था, जिसकी वजह से वो हू को भी एक कैट समझ रही थी। स्नोबॉल की ओनर एक नए फिल्मी कैरेक्टर से इंप्रेस होकर स्नोबॉल को सुपर हीरो से बदलकर एक नया रूप दे देती है। और वहीं दूसरी तरफ अब मैक्स और ड्यूक मिलकर खुशी खुशी लियम को छोड़ने उसके स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब मैक्स समझ चुका था कि वो लियम को सारे खतरों से बचा तो नहीं सकता, लेकिन मुश्किलों से लड़ना जरूर सिखा सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।